गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 28 अगस्त के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि कल संडे था तो मंडे को न्यूज़ कम होती है, तो जो कुछ भी होती है मेरी कोशिश होती है कि सब कुछ आपके लिए लेकर आया जाए। और क्लास के लास्ट में आपके लिए रिविजन है, कल की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया उसका रिविजन भी कराते हम चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने लक्ष्य प्राप्त किए, आपको हमेशा अपनी आंख ऊंचे लक्ष्य पर रखनी चाहिए। यानी अगर हमने कोई टारगेट डिसाइड कर लिया है कि हमें वो अचीव करना है, तो उस टारगेट को कई छोटे छोटे स्टेप्स में हम बांटते जाते हैं और छोटे छोटे स्टेप को पूरा करके हम दूसरी सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। यानी कि एक सीढ़ी पे चढ़ा, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, और इस तरीके से एक दिन हम अपने जो सबसे ऊंचे वाला जो हमने टारगेट सेट किया है वहां तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए जब छोटे छोटे टारगेट अचीव हो तो उसके साथ साथ हमेशा अपनी नजर गड़ाए रखिए उस ऊंचे टारगेट पर जहां तक आपको पहुंचना है। तो इसी विचारधारा के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। ओके, देखिए यहाँ पर बात करेंगे मैग्नस कार्लसन के बारे में। मैग्नस कार्लसन वो शतरंज प्लेयर हैं जिन्होंने शतरंज वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला है वो जीत लिया है। साथ में ही ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और ये चेस के वर्ल्ड नंबर 1 के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने भारत के प्रज्ञानंदन को हराया था, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, प्रज्ञानंदन वो ऐसे पहले शतरंज खिलाड़ी बने हैं जो इतनी कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और उसके फाइनल में वो पहुंच गए। ओके, देखिए धोनी के द्वारा वनडे सीरीज में 2005 में लगभग 18 साल पहले जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था, तो उस समय एक रिकॉर्ड बनाया गया था। सबसे ज्यादा एक पारी में 148 रन इनके द्वारा बनाया गया था। तो इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है पाकिस्तान के विकेट कीपर है रहमानुल्लाह गुरबाज इनके द्वारा। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो वनडे सेकेंड वनडे मैच हो रहा है, कहाँ पर, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में ही जब ये मैच खेला जा रहा था तो उसके दौरान ही रहमानुल्लाह गुरबाज के द्वारा MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। साथ में ही इन्होंने 151 गेंद में 151 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। क्लियर। तो हमने बात कर ली किसके बारे में, रहमानुल्लाह गुरबाज के बारे में, जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में धौलपुर करौली रिजर्व है। धौलपुर करौली रिजर्व है और अब इसको देश का एक बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। कितने नंबर का बनाया गया है, तो 53 नंबर का बनाया गया है। यानी अगर हम नंबरिंग करें तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरे भारत में 53 बाघ अभ्यारण्य है और सबसे लास्ट वाला यानी 53 नंबर का बाघ अभ्यारण्य किसे बनाया गया है, तो राजस्थान के धौलपुर करौली रिजर्व को बनाया गया है। क्लियर। अच्छा, इसके लिए जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसके द्वारा इस बात की जानकारी दे दी गई 22 अगस्त के दिन। अगर इसका आप पूरा क्षेत्रफल देखोगे तो 1058 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। राजस्थान में है, इस बात का जरूर याद रख लेना। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। एक बुक है, इस बुक का नाम है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी गई है अमृत माथुर के द्वारा। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसमें इन्होंने क्रिकेट से संबंधित जो इनके अनुभव हैं उसको इन्होंने शेयर किया है। साथ में ही 1996 में क्रिकेट जब विश्व कप आयोजित हो रहा था तो उस समय जो आयोजन समिति थी उसमें इन्होंने प्रमुख सदस्य के रूप में भूमिका निभाई थी। इस बुक में आप देखेंगे तो स्पेशली दक्षिण अफ्रीका की जो मैत्री यात्रा है भारत के तरफ से, उसके बारे में बताया गया है। 2004 में भारत और पाकिस्तान का जो दौरा था, भारत ने पाकिस्तान का जो दौरा किया था उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और 2008 में जब IPL स्टार्ट होता है, इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट होता है, तो उसकी किस तरीके से शुरुआत होती है, इन सब विषयों के बारे में इसमें चर्चा करी गई है। तो अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ सकते हैं, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। क्लियर। देखिए, बाबा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की गई थी मराठी अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया है हाल ही में। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है सीमा देव। सीमा देव के बारे में बात करें तो 1942 में 27 मार्च को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। क्लियर। और इन्होंने बहुत सारी हिंदी मूवी में भी काम किया था, जैसे कोरा कागज,
ठीक है, तो इनके द्वारा जैसे कोरा कागज है, अपराध है, जानकी, बेजुबान, ऐसी कई सारी मूवी में काम किया गया है। क्लियर। देखिए यहाँ पर बात करेंगे इंदौर के बारे में। तो स्मार्ट सिटी, बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है इंदौर को। इंदौर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर को, जबलपुर को, इन सब डिस्ट्रिक्ट को भी अवार्ड दिया गया है। और सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी के रूप में जो अवार्ड दिए गए हैं वो मध्य प्रदेश की झोली में गए हैं, इसलिए स्मार्ट एक स्टेट का अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को। इसमें जो एमपी की रैंकिंग है वो नंबर फर्स्ट की है। सेकंड नंबर पर आता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर आता है यूपी प्लस राजस्थान। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। क्लियर। देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे इंदौर सिटी के बारे में बात करेंगे। इंदौर सिटी को बेस्ट स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड दिया गया है, अगर आप इंदौर गए होंगे तो जरूर आपको पता होगा, वहाँ की जो साफ सफाई है उसको ध्यान में रख कर ऐसा किया गया है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड एक बनाया गया है, यानी कि एक साफ सफाई कर देना और उसको मेंटेन करना, दोनों में फर्क होता है। वहाँ का जो स्टेशन है, वहाँ के जो सार्वजनिक प्लेसेस है, वहाँ पर आपको अच्छे से सफाई देखने को मिल जाएगी। क्लियर। और साथ में ही चंडीगढ़ को, जो यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के, उसमें चंडीगढ़ को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। वहां देखिए यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ कैटेगरी के बारे में। कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें अवार्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर कोयम्बटूर की जो मॉडल सड़कों और झीलों की बहाली परियोजना है, उसके लिए इसे अवार्ड दिया गया। साथ ही अर्थव्यवस्था श्रेणी के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में उष्मायन केंद्र परियोजना चलाई जा रही है, तो अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में जबलपुर को दिया गया। फिर इसके बाद चंडीगढ़ को दिया गया सार्वजनिक बाइक शेयरिंग के लिए, और चंडीगढ़ को ई गवर्नेंस के लिए भी दिया गया है। क्लियर। देखिए यहाँ पर जो बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, इसमें क्या क्या काम करना था? इसमें जो सबसे पहले इस परियोजना के तहत 100 शहरों को लिया गया था और 100 शहरों का कायाकल्प करना था, जिसमें जो जरूरी बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार करना था। सड़कों का चौड़ीकरण था, सड़कों के किनारे जो सौंदर्यीकरण है, यानी कि पेड़ पौधे लगाना, उसकी रंगाई पुताई करवाना, इस तरीके से। और साथ में ही जो शहरों के सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनकी साफ सफाई के लिए विशेष काम करना। और इस परियोजना के तहत अगर मैं आपसे बात करूं तो 76% परियोजना पूरी हो चुकी है। जिसमें कितनी परियोजनाएं आती हैं? तो 6041 परियोजनाएं आती हैं। और अभी भी जो परियोजनाएं बची हुई हैं उनके लिए टारगेट समय दिया गया है 30 जून 2024, 30 जून 2024। ओके। और इसमें कहा गया है कि ये परियोजनाएं कितनी है जो अभी बची रह गई हैं? तो 1894, जिनको 30 जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। क्लियर। तो ये हमने बात कर ली स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके। जैसा कि आप सबको पता है कि रिवीजन करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। चंद्रयान थर्ड का जो चंद्रमा पर लैंडिंग हुआ है उसके सम्मान में हम 23 अगस्त को भारत में नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। इसकी घोषणा पीएम मोदी के द्वारा 26 अगस्त को करी गई थी। क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस यात्रा के दौरान वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम क्या है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ओके। और 40 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा थी ग्रीस के लिए। क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसके द्वारा 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के हिस्से के रूप में एबीडीएम माइक्रोसाइट्स का शुभारंभ किया गया है। कहां पर किया गया है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो मिजोरम के आइजोल में किया गया है। एबीडीएम का फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में डिजिटली अस्पतालों को कनेक्ट करना लोगों से। असम सरकार ने कब से राज्य में 1000 मिलीलीटर कैपेसिटी से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। तो प्रतिबंध के बारे में अनाउंसमेंट कर दी गई है और ये लागू हो जाएगा 2 अक्टूबर 2023 को। इसके पीछे का मोटिव ये है कि पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना है ना। किस तरीके से पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है। और ये जो
इस पर प्रतिबंध लगेगा, इसकी स्टोरिंग पर भी लगेगा, इसके वितरण पर भी लगेगा, इसके मैन्युफैक्चरिंग पर भी लगेगा। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो वाराणसी में हुई है। संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु के ममल्लापुरम में हुआ है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। बिजली संयंत्रों में NOx उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत के पहले उत्प्रेरक सेट का निर्माण कौन सी कंपनी है जिसने किया है? तो ये किया गया है भेल के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और जिसकी स्थापना 1956 को करी गई थी। और ये स्पेशली बिजली उत्पादन में जो उपकरण लगते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। NOx के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जब बिजली का उत्पादन किया जाता है और कोयले को जलाया जाता है तो कोयले के जलने से बहुत सारे ऐसे अवयव निकलते हैं जो नाइट्रोजन से रिलेट करते हैं और ये एक वायु प्रदूषक के रूप में काम करते हैं हमारे पर्यावरण के लिए, जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है और एक सेट बनाया जाता है जिसका नाम रखा गया है SCR। पहले ये SCR नाम का जो सेट है इसका भारत क्या करता था? इसका आयात करता था, लेकिन अब भेल के द्वारा इसको बना लिया गया है। कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा टेली लॉ 2.0 को कब लॉन्च किया गया? तो 25 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 25 अगस्त 2023 को। ओके, इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो महिला टेनिस खिलाड़ी है इनका नाम क्या है? तो इगा स्वियाटेक। ठीक है, इगा स्वियाटेक इनका नाम याद रख लेना। और इन्फोसिस ने जो एक मेल टेनिस खिलाड़ी है उनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है 3 साल के लिए, राफेल नडाल इनका नाम है। ओके, रिलायंस रिटेल के द्वारा लॉन्च किए गए फैशन स्टोर का नाम क्या है जो स्पेशली युवाओं के फैशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है? इस स्टोर का नाम है युस्ता। क्या नाम है? युस्ता। और इसमें आप देखेंगे तो 999 से कम के जो सामान है वो आपको देखने को मिल जाएंगे और अधिकतर सामान यहाँ पर 499 से कम के हैं। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। जैसा कि आज मंडे है तो न्यूज़ कम होती है, बट जो कुछ भी होती है आपके सामने सब कुछ लाने की कोशिश होती है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।